राधे राधे दोस्तों, आज हम बना रहे हैं जामुन यानी ब्लैक प्लम का जैम। मैंने इसको बनाने के लिए किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं किया है, एकदम नेचुरल तरीके से इसको बनाया है। और आप इसे एक बार बनाकर साल भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आपने मार्केट का बेरी जैम कभी खाया है तो इसका जो फ्लेवर है कुछ कुछ उसी की तरह होता है, खट्टा और मीठा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इसे ब्रेड, रोटी, पराठा किसी के साथ भी लगाकर इंजॉय कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा किलो जो है जामुन लिया है। ये जो बड़ा वाला जामुन होता है वो है। इसको मैंने धो लिया है अच्छे से और सुखा लिया है। अब इसको हम काटेंगे और उसका जो बीज है वो अलग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जो आपको बताया है कि मैंने 500 ग्राम या आधा किलो जामुन लिया है, ये मैंने बीज के साथ लिया है। जब हम इसका बीज अलग कर लेंगे तो हो सकता है कि इसका जो वेट है वो कम हो जाए। अब इसका जो बीज है वो अलग कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, जो इसका बीज है मैंने अलग कर लिया है और सिर्फ आपका जो जामुन का जो पल्प है उसी की हमको ज़रूरत है। ये देखिए, अब इसी तरीके से क्या करेंगे ना, जो सारे जामुन हैं उसका बीज हम अलग कर लेंगे। इसका जो बीज है वो हमने अलग कर लिया है। ये देखिए, अब हमने सारे जामुन का बीज अलग कर लिया है। जो बीज है उसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, उसको निकाल देते हैं। और जामुन का पल्प है, अब मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। ये देखिए, मैंने इसमें पानी वगैरह का यूज़ नहीं किया है, बिना पानी डाले सिर्फ जामुन को ही हमने पीसा है। देखिए, और ये कुछ थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट टाइप बन गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है। अभी गैस को मैंने ऑन नहीं किया है। और ये जामुन का पल्प है या पिसा हुआ जामुन है वो हम पैन में डाल देंगे। अब यहाँ पर मैं आधा कप चीनी डाल रही हूँ। अब हमने जब आधा किलो जो है जामुन लिया है उस पर आप 250 ग्राम चीनी का यूज़ कर सकते हैं। अब 2 चुटकी यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा आधे नींबू का मैं यहाँ पर रस डाल रही हूँ, जिससे जो चीनी है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी। नींबू का रस डालना ज़रूरी होता है, नहीं तो चीनी जब हम इसको बनाने के बाद जब चीनी गाढ़ी होती है ना, तो हो सकता है कि जो चीनी है वो गाढ़ी हो जाए और क्रिस्टलाइज हो जाए। इसलिए यहाँ पर नींबू का रस का यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो चलिए अब गैस को ऑन कर देते हैं और इसको हम गाढ़ा होने तक कुक करेंगे। अभी आपको जो गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट टाइप दिख रहा है ना, ये अभी आपको दिख रहा है ऐसा, लेकिन जब ये मेल्ट होना स्टार्ट होगी ना चीनी, और जब जो जामुन है वो भी कुक होना स्टार्ट होगा, तब ये थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा। ये देखिए, थोड़ी देर के बाद जो है ये जो पेस्ट फॉर्म में दिख रहा है थोड़ा सा लिक्विड हो गया है। जिस तरीके से चटनी वगैरह होती है एकदम फाइन पेस्ट, बिल्कुल उसी तरीके से हो गया है। ये देखिए, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा कि जामुन का जो दरदरापन पहले दिख रहा था ये अब उस तरीके से नहीं दिख रहा है। और चीनी है वो भी अच्छे से मेल्ट हो गई है, जामुन है वो भी गल गया है। ये देखिए, अब क्या करेंगे, इसको हमको इसी तरीके से चलाते रहना है और जामुन का जो पल्प है उसका गाढ़ा होने तक आपको उसको कुक कर लेना है। अभी जो पतला पतला लिक्विड दिख रहा है ना, जब ये कुक होता है तो इसके जो है ना बहुत सारे छींटे उड़ते हैं। तब आप क्या कर सकते हैं, गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो करिए और लो फ्लेम पे इसको कुक करते रहिए, जिससे जो छींटे हैं वो थोड़े से कम उड़ेंगे। उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है लेकिन आप सेफ रहेंगे। या तो फिर मेरी तरीके से, इस तरीके से आप एक हाथ से थोड़ा सा ढक लीजिए और दूसरे हाथ से इस तरीके से चलाते रहिए। अब आपको क्या करना है, बस इसी तरीके से इसको गाढ़ा होने तक कुक करना है। अभी आपको इसका जो कलर दिख रहा है ना, ये वीडियो में इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन इसका जो कलर है एकदम डार्क पर्पल था। अभी आपको थोड़ा सा पिंकिश दिख रहा है, डार्क पिंक कलर दिख रहा है, लेकिन इसका जो कलर है एक्चुअल में डार्क पर्पल था। देखिए, अब आपको इसको इस तरीके से गाढ़ा होने तक कुक करना है। ये देखिए, जो जामुन है वो बहुत अच्छे तरीके से एकदम मैश हो गया है। इसमें लग ही नहीं रहा है कि जामुन के इसमें कुछ लम्स वगैरह हैं या पल्प वगैरह हैं। ये देखिए, कुछ देर के बाद का मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ, ये इस तरीके से हुआ है कुछ। आपको इसको कुक करने में ना कम से कम 20 मिनट तो लगेगा। 20 मिनट में ये गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए, अब थोड़ी देर बाद क्या होगा ना, इसको हम इसी तरीके से कुक करते रहेंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा। अभी आप चाहें तो इस स्टेज पे भी इस गैस को बंद कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा पतला है लिक्विड जैम चाहिए तब। और अगर आप थोड़ा सा गाढ़ा चाहते हैं जिस तरीके से मार्केट वगैरह का होता है, तब आप इसको और कुक करिएगा। देखिए, मैंने बिल्कुल मार्केट स्टाइल ही बनाया था, जितना मार्केट का गाढ़ा होता है बिल्कुल उतना ही, इसलिए मैंने इसको थोड़ा और कुक किया है। अब ये देखिए, ये जो मेरा जैम है कितना ज़्यादा डार्क कलर भी हो गया है और कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। ये देखिए, अभी गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इसको कितना गाढ़ा रखा है। और अभी आपको जितना गाढ़ा दिख रहा है ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। तो आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको कितना गाढ़ा जैम चाहिए वो आप पहले ही डिसाइड कर लें, उससे थोड़ा सा पतला रखें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए, मैं आपको स्पैचुला से दिखाती हूँ अभी ये किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये इतना गाढ़ा है। चलिए, तो अब इसको गैस की फ्लेम से हटा देते हैं और इसको हम ठंडा होने देते हैं। ये देखिए, मैंने गैस की फ्लेम से हटा दिया है। ये देखिए, जो जैम है अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा ना तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, अब इसका कलर आप देखिए, आपको
अच्छे से पता चल रहा होगा, एकदम डार्क पर्पल जो कलर होता है, थोड़ा सा ब्लू टाइप का, ये उस टाइप का इसका कलर आया है। ये देखिए, और एकदम शाइनी शाइनी दिख रहा है। बिना किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर या बिना किसी प्रिजर्वेटिव के जैम बनकर रेडी हो जाता है और टेस्ट से भी बहुत ज़्यादा लाजवाब होता है। ये देखिए, अब ये ठंडा होने के बाद मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। ये देखिए, अब क्या करेंगे ना, इसको स्टेरिलाइज्ड जो ग्लास जार है उसमें हम भर लेते हैं। आपके पास भी अगर किसी अचार का या जैम का पुराना कोई ग्लास का जार है तो उसको आप अच्छे से धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए और सुखाने के बाद उसमें आप इस जैम को भर के रख सकते हैं। अगर आप इसको 1 साल के लिए प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं तो आप इसको फ्रीज़र में रखिए, ये 1 साल से ज़्यादा चलेगा, ख़राब नहीं होगा। और अगर आप इसको फ्रिज में रख रहे हैं 3 से 4 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसे बनाकर हेज़ल फ्री इंजॉय कर सकते हैं, बिना किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर या बिना किसी केमिकल के। कितना बढ़िया तरीके से घर में जैम बनाकर रेडी हो गया है। और घर की बनी हुई चीज़ों की तो बात ही अलग है। मार्केट का जो जैम होता है उसमें फ्रूट्स तो सिर्फ फोटो में ही होते हैं। घर का बना जो जैम है वो एक अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है। आप इसी तरीके से अलग अलग जो फ्रूट्स होते हैं उनका सेम रेसिपी से जैम बना सकते हैं और अपने बच्चों को दे सकते हैं। आप भी अपने घर में इस तरीके से इसको बनाइए, रोटी, पराठा या ब्रेड किसी के साथ भी इसको एंजॉय करिए। आप अपने घर में जैम किस तरीके से खाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और फॉलो ज़रूर करना। अपने घर में इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। ये देखिए, मैंने इसको ब्रेड के ऊपर लगाया है और इस तरीके से इसको काट कर सर्व करूँगी। देखिए, जितना ज़्यादा दिखने में इसका कलर सुंदर दिख रहा है वो खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। जामुन का जो फ्लेवर है जिम में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। आप अपने घर में इस तरीके से इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।